students, today I have brought tense chart for you people and in this tense chart we will have a glance कि किस प्रकार हमारे जो tense है उसको हम कैसे करेंगे। So अभी हमारे कोई भी tense है, मेन tense के 3 parts होते हैं, present tense, past tense और future tense, और यही tense फिर 4 parts में divide होते हैं, indefinite, continuous, perfect and perfect continuous। सो अभी हम देखते हैं इंडेफिनिट हमें कैसे करना है। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है बेटा तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे और एस और एस यूज़ करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। सो आपको टेंस के लिए 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब का आना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस है और आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट लगाइए, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप डू नॉट लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखो, ही स्लीप्स, वह सोता है, he does not sleep, वह नहीं सोता, they sleep, वे सोते हैं, they do not sleep, वे नहीं सोते। Now this is past indefinite, है ना। past indefinite में अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगा, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगा। इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट हमारा चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल, वर्ब हमेशा क्या यूज होगी, सेकंड फॉर्म। नाउ नेगेटिव बनाने के लिए आपको डिड नॉट यूज करना पड़ेगा। डिड नॉट हमेशा डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, चाहे आप क्वेश्चन बनाइए चाहे आप नेगेटिव बनाओ। नाउ आई स्लैप्ट, मैं सोया, शी स्लैप्ट, वह सोई, दे स्लैप्ट, वे सोए। आप देखो, आई डिड नॉट स्लीप, मैं नहीं सोया, शी डिड नॉट स्लीप, वह नहीं सोई, दे डिड नॉट स्लीप, वे नहीं सोए। नाउ अब आप देखो, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, वर्ब की क्या फॉर्म है, सेकंड। नाउ आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है और ये प्लूरल है, लेकिन हमने पास्ट टेंस का अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो हम क्या यूज करेंगे, डिड नॉट। ठीक है, डिड मतलब पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म, और पास्ट इंडेफिनिट में अगर नेगेटिव है तो डिड नॉट। नाउ आप देखो फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में अगर आपका सब्जेक्ट है ही, शी, इट और यू तो आप विल यूज कीजिए और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नाउ अगर आपका सब्जेक्ट है आई और वी तो आप लगाएंगे शैल, अगर सब्जेक्ट है दे तो हम यूज करेंगे विल। नाउ फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट में आप विल या शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। नाउ ही विल स्लीप, वह सोएगा, ही विल नॉट स्लीप, वह नहीं सोएगा, ये नेगेटिव बन गया। वी शैल स्लीप, हम सोएंगे, वी शैल नॉट स्लीप, हम नहीं सोएंगे। बस हमने ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद नॉट लगाना है तो नेगेटिव बनेगा। यू विल स्लीप, तुम सोओगे, यू विल नॉट स्लीप, तुम नहीं सोओगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस का कंटिन्यूअस फॉर्म। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस कैसे करते हैं और फ्यूचर कंटिन्यूअस कैसे करते हैं। नाउ अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है बेटा, ही, शी, इट है तो आप इज यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाएंगे, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है वी, यू, दे तो आप क्या यूज करेंगे, आर, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आईएनजी। और अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो आप क्या यूज करेंगे बेटा, एम, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। नाउ हमें नेगेटिव बनाना है तो आप इज, एम, आर, इसी के बाद नॉट लगाओगे तो नेगेटिव बन जाएगा सेंटेंस। ठीक है, ये देखो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के हिसाब से इज, एम, आर यूज करो, सब्जेक्ट के हिसाब से इज, एम, आर यूज करना है। ठीक है, देन आप नॉट लगाइए, देन V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। देखो इस प्रकार देखो, ही इज स्लीपिंग, अब ही के अकॉर्डिंग हमने इज लगाया, ही इज स्लीपिंग, ही इज नॉट स्लीपिंग तो इसके बाद नॉट आया। दे आर स्लीपिंग, दे आर नॉट स्लीपिंग, राइट। आई एम स्लीपिंग, आई एम नॉट स्लीपिंग। सो सब्जेक्ट के हिसाब से इज, एम, आर, देन उसके बाद नॉट लगाओ तो आपका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। देखो सबसे पहली बात क्या है, ये कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसका मतलब वर्ब प्लस आईएनजी जरूर होगा। पास्ट कंटिन्यूअस मतलब वर्ब प्लस आईएनजी जरूर होगा, और फ्यूचर कंटिन्यूअस इसका मतलब वर्ब आईएनजी जरूर होगा, आईएनजी जरूर होगा। अगर कंटिन्यूअस कहीं पर भी आएगा तो वर्ब में आईएनजी जरूर आएगा। ठीक है ना, इसका मतलब कोई एक्टिविटी है जो किसी समय में चल रही है। ठीक है, लाइक दैट। नाउ अब देखिए पास्ट टेंस, नाउ ही, शी, इट, ये आपके सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपने वॉज लगाया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। नाउ दे, वी, यू, ये प्लूरल माने जाते हैं, प्लूरल है तो हमने वर लगाया, देन V1 प्लस आईएनजी। उसके बाद आई के साथ हम वॉज यूज करते हैं क्योंकि आई क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है।
और फिर V1 प्लस ing कंटिन्यूस हो गया, तो टेंस बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूस। टेंस में ही नाम छुपा होता है, इज एम आर ये प्रेजेंट है और V1 प्लस ing कंटिन्यूस, तो ये बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूस। यहाँ देखो was वर ये पास्ट होता है और फिर ये V1 प्लस ing, तो पास्ट कंटिन्यूस नाउ। अब इसमें भी सेम है बेटा, अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो वॉज और वर के बाद ही नॉट लगा देना, सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। देखो शी वॉज स्लीपिंग वह सो रही थी, शी वॉज नॉट स्लीपिंग वो नहीं सो रही थी, यू वर स्लीपिंग तुम सो रहे थे, यू वर नॉट स्लीपिंग तुम नहीं सो रहे थे। मैंने आपके लिए ज़्यादा एग्जाम्पल दिया है, आप ये लिखने के बाद एक एक एग्जाम्पल लिख दो, ठीक है, तो आपको ये इजी होगा। नाउ फ्यूचर कंटिन्यूस, देखो फ्यूचर है इट मीन्स विल और शैल आएगा, फ्यूचर है तो इट मीन्स विल और शैल आएगा, और फिर कंटिन्यूस है तो V1 प्लस ing, ठीक है ना, फ्यूचर कंटिन्यूस। अब देखो अगर आपका सब्जेक्ट है ही शी इट यू दे, तो इनके साथ हम क्या यूज करते हैं स्टूडेंट्स, इनके साथ हम यूज करते हैं विल। आपने पढ़ा ना ही विल, शी विल, इट विल, यू विल, दे विल लगता है और उसके बाद बी लगेगा, फ्यूचर कंटिन्यूस में बी जरूर आएगा। देन V1 प्लस ing, देन V1 प्लस ing, V1 प्लस ing। और अगर आपका सब्जेक्ट है आई और वी तब आप यूज करिए शैल, आपको पता है आई और वी के साथ हम शैल यूज करते हैं, सो शैल यूज करेंगे, देन बी यूज करेंगे, V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ अगर इसको नेगेटिव बनाना है तो विल और शैल के बाद ही नॉट लगता है। आप एक बात ध्यान से सुनो कि जब किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव बनाना है तो उस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर होता है, वॉज वर होता है, विल शैल होता है, हैज हैव हैड होता है, इसके तुरंत बाद नेगेटिव वर्ड लगता है नॉट, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नेगेटिव वर्ड नॉट लगाओगे तो आपका सेंटेंस नेगेटिव बनेगा। अब यहाँ देखो शी, सो अभी हमने किया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। So students, now we are doing third part of all these three tenses. Now I will tell you about perfect tense, means present perfect tense, past perfect tense and future perfect tense, right? So we are doing perfect part करेंगे अभी हम लोग, देखिए कैसे। Now अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की, तो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप क्या यूज करेंगे बेटा, हैज। एंड अब आपको ध्यान क्या रखना है, हैज, हैव और हैड किसी भी सेंटेंस में आएंगे तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। आप ऐसे याद करो, हैज हैव हैड वर्ब थर्ड फॉर्म, हैज हैव हैड वर्ब थर्ड फॉर्म, ऐसे याद कीजिए। नाउ अब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही शी इट, तो हमने क्या लगाया हैज, और क्योंकि हैज है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, दे, वी, यू और कोई भी प्लूरल है, 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, एक से ज़्यादा है प्लूरल है, तो आप क्या यूज करेंगे बेटा, हैव। नाउ चाहे हैज हो चाहे हैव हो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अब मैंने आपको बहुत पहले अभी भी बता रही हूँ, अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो हैज और हैव के तुरंत बाद नॉट लगाओ, नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। उस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है उसके तुरंत बाद आप नॉट लगाना तो नेगेटिव बनेगा। अभी यहाँ देखो, ही हैज स्लेप्ट वह सो चुका है, ही हैज नॉट स्लेप्ट, देखो हैज के एकदम बाद नॉट आए, वह नहीं सो चुका है, दे हैव स्लेप्ट वे सो चुके हैं, दे हैव नॉट स्लेप्ट वे नहीं सो चुके हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। अब ये हमारा है पास्ट टेंस। नाउ पास्ट परफेक्ट टेंस है बेटा, पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, आप यूज करेंगे हैव, ठीक है बेटा। पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तभी भी हैड लगाना, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तभी भी हैड लगाना। और मैंने आपको कहा हैज, हैव, हैड कहीं पर भी आएगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। अब यहाँ देखो, और अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो अब इस सेंटेंस, इन सभी सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब हैड है, इसके तुरंत बाद अगर नॉट लगेगा तो नेगेटिव बन जाएगा। किसी भी सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है, इज एम आर, वॉज वर, विल, शैल, हैज, हैव, हैड, इनके तुरंत बाद नॉट लगाने से नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब यहाँ देखो, वी हैड स्लेप्ट हम सो चुके थे, वी हैड नॉट स्लेप्ट हम नहीं सो चुके थे, यू हैड स्लेप्ट तुम सो चुके थे, यू हैड नॉट स्लेप्ट तुम सो नहीं चुके थे। तो इस प्रकार ये आपका पॉजिटिव हुआ
और हैड के बाद नॉट लगा तो ये आपका नेगेटिव। नाउ अब हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे मैंने आपको कहा फ्यूचर इट मीन्स विल शैल होगा, फ्यूचर है ना तो विल शैल आएगा, और परफेक्ट है तो मतलब हैव आएगा। टेंस में ही इसका नाम छुपा होता है, फ्यूचर विल शैल आएगा, परफेक्ट है तो हैव आएगा। आप मुझे बताओ फ्यूचर में हम हैड यूज कर सकते हैं? हैड और हैड, हम हैड फ्यूचर में कैसे लगाएंगे? हैड तो पास्ट में आता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? विल और शैल, और उसके बाद हम क्या यूज करेंगे? हैव। तो विल और शैल यूज करने से ये बनेगा फ्यूचर, और हैव लगाने से बनेगा परफेक्ट। तो आपका बन गया फ्यूचर परफेक्ट। जो कितना इजी है, विल और शैल लगाया तो बन गया फ्यूचर, फिर आपने हैव लगाया तो बन गया परफेक्ट। तो आपका फिर टेंस क्या बनेगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब देखो कैसे, हम तो बहुत थर्ड क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि आई और बी होगा तो हम शैल यूज करते हैं, है ना बेटा, फर्स्ट थर्ड क्लास। और फिर हम हैव लगाएंगे, और मैंने आपको बताया है हैव कहीं पर भी होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। नाउ दे, यू, शी और ही, इसका हम क्या लगाते हैं बेटा? विल लगाते हैं। देन विल के बाद हैव, देन वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। नाउ अभी यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत बच्चे इस वाले टेंस में गलती करते हैं। आप लोगों को पता नहीं चलता कि मैं नॉट कहाँ लगाना है, आप लोग गलती से नॉट हैव के बाद लगाते हो, लेकिन बेटा नॉट इसके बाद नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा मेन टेंस क्या है? फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर मेन है इसमें। आपका जो नॉट है वो विल और शैल के बाद लगेगा, ध्यान से रखना, विल और शैल के बाद नॉट लगेगा, लेकिन आप लोग गलती से हैव के बाद नॉट लगाते हो। अगर आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है तो आपका नॉट लगेगा विल और शैल के बाद। और मैंने आपको बार बार यही कहा है कि नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगता है। सो हमारा जो कैसे लगा? आई और बी, फिर हमने शैल यूज किया, फिर आपका नॉट आ गया। अब ये शैल नॉट है, शैल नॉट, ठीक है ना। दे, वी, यू के साथ विल लगता है, और विल नॉट आ गया। ना अब हम इससे थोड़े एग्जाम्पल करते हैं। आई शैल हैव स्लेप्ट, मैं सो चुका होऊंगा। आई शैल हैव स्लेप्ट, मैं सो चुका होऊंगा। आई शैल नॉट, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, आई शैल नॉट हैव स्लेप्ट, मैं नहीं सो चुका होऊंगा, मैं नहीं सो चुका होऊंगा। शी विल हैव स्लेप्ट, वह सो चुकी होगी, वह सो चुकी होगी। नाउ शी विल नॉट, शी विल नॉट हैव स्लेप्ट, वह नहीं सो चुकी होगी, वह नहीं सो चुकी होगी। तो अब आपको यहाँ पे बहुत ध्यान देना है कि अगर आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो आपको नेगेटिव बनाने के लिए विल और शैल के आगे नॉट लगाना है, ठीक है, हैव के आगे नहीं लगाना, फिर ये गलत हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम टेलिंग यू प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस का परफेक्ट कंटिन्यूस, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब हैरानी की बात ये है स्टूडेंट्स कि मैंने आप लोगों की इतनी सारी बुक्स देखी हैं, वहाँ पर जितने भी लोगों ने टेंस स्टार्ट दिया है ये वाला है ही नहीं कहीं, आपकी बुक्स में ये आपको मिलेगा ही नहीं। मुझे नहीं पता कि क्या सोच के नहीं दिया है ऑथर्स ने या राइटर्स ने, लेकिन आपकी विजय मैम आपको बताएगी कि ये हम टेंस कैसे करते हैं, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट्स को इसी टेंस में प्रॉब्लम होता है, ठीक है बेटा। लेकिन इतनी सारी जो बुक्स हैं उसमें ये टेंस तो मेंशन ही नहीं है। चलिए कैसे करते हैं, देखो जैसे मैंने आपको सिखाया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इट मीन्स इसमें प्रेजेंट परफेक्ट है तो क्या होगा? हैज हैव होगा। प्रेजेंट परफेक्ट है इसका मतलब हैज हैव होगा, और कंटिन्यूस है तो मीन्स वर्ब 1 प्लस आईएनजी, है ना। कंटिन्यूस कब होता है? V1 प्लस आईएनजी। अब देखो कैसे, अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट है तो आप हैज लगाओगे ना, है ना बेटा। प्रेजेंट परफेक्ट में तो हैज आता है। नाउ कंटिन्यूस के लिए आपको बीन ऐड करना है, सो ही, शी, इट के बाद हैज यूज कीजिए, देन बीन करो, और फिर क्योंकि कंटिन्यूस है तो V1 प्लस आईएनजी लगाओगे। नाउ अब आप लोगों को शायद ये नहीं पता हम सिंस कहाँ लगाएंगे और फॉर कहाँ लगाएंगे। परफेक्ट कंटिन्यूस कोई भी होगा बेटा उसमें सिंस और फॉर ऐड होता है, अधिकतर केस में होता है। तो यहाँ देखो सिंस लगता है अगर आपको पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है, मतलब आपको एग्जैक्टली सही समय बता दिया 10 बजे 8 बजे। अगर दिनों की बात कर रहे हैं तो आपको ये बता देंगे संडे, मंडे, आपको डे का नाम बता देंगे। अगर मंथ की बात कर रहे हैं तो आपको बता देंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, और अगर ईयर की बात हो रही है तो आपको वो बता देंगे कि 1906 है या 1905 है। अगर आपको एग्जैक्ट टाइम बता रखा है तो आप सिंस लगाना, और अगर आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया, उन्होंने कहा कुछ घंटों से, हमें नहीं पता कौन से घंटे
तो आप फॉर लगाओ। उन्होंने कहा कुछ दिनों से, हमें नहीं पता कौन से दिन है, तो आप फॉर लगाओ। वो कहते कुछ सालों से, हमें नहीं पता कौन से साल है, तो आप फॉर लगाओ। ठीक है, इसका मतलब अगर आपको निश्चित है, समय निश्चित है, दिन निश्चित है, महीना निश्चित है, तो आप सिंस लगाना। अगर आपको दिन भी निश्चित नहीं है, समय भी निश्चित नहीं है, वीक भी निश्चित नहीं है, ईयर भी निश्चित नहीं है, तो आप फॉर लगाएंगे। अब मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि सिंस कहाँ लगेगा और फॉर कहाँ लगेगा ना। आप देखो कैसे नेगेटिव कैसे बनेगा। हमने आपको कहा हैज और हैव के तुरंत बाद नॉट लगेगा। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट है, देन आपका हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आपको नॉट लगाना है, तो आपका नेगेटिव बनेगा। सो सब्जेक्ट के हिसाब से आप हैज यूज कीजिए, हैव यूज कीजिए, फिर आप नॉट लगाएंगे नेगेटिव बनाने के लिए, देन आप बीन यूज करेंगे, और फिर वर्ब वन प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। अब थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। शी हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। देखो मुझे नहीं पता ये 2 hours कौन से हैं, हमें क्या पता ये 2 घंटे कौन से, सुबह के हैं या दिन के हैं या रात के हैं, हमें नहीं पता, इसीलिए तो यहाँ पे फॉर है। तो हम कह रहे हैं कि वो 2 घंटे से सो रही है, 2 घंटे पहले सोना शुरू किया और अभी तक सो रही है, तो इस केस में हम ऐसा टेंस यूज करते हैं। अब इसका नेगेटिव, शी हैज नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। वो 2 घंटे से सो नहीं रही है, वो 2 घंटे से सो नहीं रही है। नेक्स्ट देखो, यू हैव बीन स्लीपिंग सिंस 8 PM। देखो बेटे हम टाइम दे दिया 8 PM, मेंशन कर दिया ना, तभी तो सिंस है। अब हम किसी को कहेंगे तुम 8 बजे से सो रहे हो, 8 बजे से सोना शुरू किया और अभी तक सो रहा है कोई इंसान, तो हम ऐसा टेंस यूज करते हैं। ठीक है, सो यू के साथ हैव लगता है, कभी भी हैज नहीं आता। यू हैव बीन स्लीपिंग सिंस 8 PM, तुम 8 बजे से सो रहे हो। यू हैव नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, यू हैव नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 8 PM, तुम 8 बजे से सो नहीं रहे हो। सो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था ना। आप मुझे बताओ पास्ट परफेक्ट में क्या यूज करते हैं, हैड है ना। पास्ट परफेक्ट में हैड यूज होता है, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगल हो चाहे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, हमारा पास्ट परफेक्ट में हैड यूज होता है। नाउ कंटिन्यूअस है, इट मीन्स हैड के बाद वर्ब वन प्लस आईएनजी भी जरूर आएगा। नाउ अब देखो, ही, शी, इट, यू, दे, वी, आई, मतलब सब्जेक्ट कोई भी हो, आप क्या लगाओगे, हैड। हैड से ही तो पास्ट बनेगा ना बेटा। सो फिर बीन लगेगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन अगेन सिंस और फॉर, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। नेगेटिव बनाना है तो हैड के तुरंत बाद नॉट लगेगा। अब आपको समझ जाना चाहिए कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगेगा तो नेगेटिव बनेगा। तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से हैड आएगा, हैड के बाद नॉट लगाएंगे, देन बीन, देन वर्ब प्लस आईएनजी, देन अगेन सिंस और फॉर, और फिर ऑब्जेक्ट। थोड़ा एग्जाम्पल देखो, दे हैड बीन स्लीपिंग फॉर फ्यू आवर्स। अब ये क्या होता है, पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में किसी इंसान ने कुछ समय पहले सोना किया था और पास्ट टेंस में वो किसी समय तक सो रहा था, ये होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। थोड़ा टिपिकल टेंस है, पास्ट में भूतकाल में किसी इंसान ने सोना शुरू किया किसी पॉइंट ऑफ टाइम से, और उसके बाद वो पास्ट टेंस में किसी समय तक सोता रहा, उस केस में इस टेंस को यूज करते हैं। अब देखो, दे हैड बीन स्लीपिंग फॉर फ्यू आवर्स। अब देखो हमें क्या पता ये आवर्स कौन से, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता ये फ्यू आवर्स कौन से वाले, तभी तो फॉर आया। ठीक है, दे हैड नॉट बीन स्लीपिंग फॉर फ्यू आवर्स, वो 2 घंटे से नहीं सो चुके थे या नहीं सो चुके रहे होंगे, लाइक दैट। सो पास्ट टेंस का ये है। अब एक्चुअली हकीकत क्या है कि ये टेंस कभी मतलब मैंने सुना ही नहीं किसी को इस टेंस को यूज करते हो। स्पोकन इंग्लिश में इस प्रकार यूज ही नहीं होता है ना, बहुत रेयर है कि इस प्रकार के हम इंग्लिश यूज करते हैं। सो इस प्रकार आप इसका नेगेटिव बनाएंगे, दे हैड नॉट बीन स्लीपिंग फॉर फ्यू आवर्स। ये मैंने आपको समझाया, सिंस कब आएगा, पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर कब आएगा, पीरियड ऑफ टाइम। ना फ्यूचर परफेक्ट टेंस, देखो फ्यूचर है तो विल शैल आएगा, ठीक है बेटा, फ्यूचर है तो विल शैल आएगा, और परफेक्ट है तो हैव आएगा। फिर कंटिन्यूअस है तो बीन। अब देखो इस तीनों कंटिन्यूअस में बीन वर्ड आया है ना, तीनों में बीन आया। सो अब यहाँ देखो आई और वी, अब आपको पता है कि आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं। सो शैल, देन ये परफेक्ट हो गया हैव, बीन, V1 प्लस ING, देन सिंस एंड फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ अब आपको पता है विल कहाँ लगता है बेटा, दे,
यू, शी, ही, कोई भी थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर है तो आप विल लगाते हैं, यू के साथ भी विल लगाते हैं और आई के साथ आप शैल लगाते हैं। अगेन परफेक्ट है तो हैव आएगा, देन बी, फिर V1 प्लस ING और सिंस और फॉर फिर ऑब्जेक्ट। नाउ अब देखो कैसे करें। नेगेटिव है तो हमारा नॉट कहाँ लगेगा, या तो शैल के बाद या विल के बाद, ठीक है ना। हमारा नेगेटिव बनेगा तो शैल और विल के बाद नॉट लगाना, हैव के बाद नहीं लगाएंगे क्योंकि हैव भी इकट्ठा होता है, हैव भी इकट्ठा होता है, इसके बीच में नॉट नहीं आ सकता। ध्यान से सुनो बच्चों, हैव भी इकट्ठा है, इसके बीच में नॉट नहीं लगा सकते आप, तो फिर कहाँ लगेगा, विल या शैल के बाद। अब देखो एक एग्जाम्पल देखते हैं। ही विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। फ्यूचर में वो 2 घंटे से सो रहा होगा, वो 2 घंटे से सो रहा होगा। बताओ ये टेंस कोई बोलने में यूज होता है, रेयर ही यूज होता है, लेकिन ही के अकॉर्डिंग में विल यूज किया है। ये आपका फ्यूचर हो गया, आपने हैव यूज किया, परफेक्ट हो गया, देन आपने कंटिन्यूअस के लिए बीन यूज किया, देन वर्ब प्लस ING यूज किया। क्योंकि हमें नहीं पता ये 2 hours कौन से, तो इसीलिए हमने फॉर यूज किया। इसका नेगेटिव बनेगा, ही विल नॉट हैव बीन, ही विल नॉट हैव बीन। देखो नॉट कहाँ लगा विल के बाद, कहीं पर भी आप देखोगे नॉट लगेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। ही विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस 10 PM। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा चेंज किया आपके लिए, क्योंकि मैंने टाइम दिया, मैंने 10 PM बताया, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंस लगाया, ठीक है, देखो आप लोगों को समझाने के लिए। अब हम कह रहे हैं कि वो 10 बजे से नहीं सो रहा होगा। कोई इंसान है जो 10 बजे से सो नहीं रहा होगा। सो एक्चुअली जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होते हैं, ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कोई एक्टिविटी स्टार्ट होती है और वो थोड़े टाइम तक चलती रहती है। पर अब हमें ये देखना है कि ये अगर पास्ट में हो रहा है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है, ये अगर प्रेजेंट में हो रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनेगा, और यही अगर फ्यूचर में हो रहा है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बनेगा। सो आई होप स्टूडेंट्स आज हमने इस टेंस चार्ट में सभी टेंसेस को और उसके सभी पार्ट को बहुत ध्यान से सुना होगा। मैं आप लोग अपने व्यूज़ में ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू।